हे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। माय नेम इज़ ऋषभ एंड अब मैंने अपनी मास्टर्स एनआईटी सूरत से करी है। ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं आई थिंक नाइन्थ लेक्चर है। ये अपने मोल कंसेप्ट सीरीज़ का 8 लेक्चर अपन ने पढ़ चुके हैं। उसके मोल कंसेप्ट, मोल्स के फॉर्मूले पढ़ लिए, अपन ने कंसंट्रेशंस के फॉर्मूले पढ़ लिए, अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लिमिटिंग रीएजेंट है, स्टाइक्योमेट्री है, उसके क्वेश्चन कर लिए, उसके पीवाईक्यूज कर लिए अपन ने काफ़ी सारे। और अब वो सब करने के बाद में ये लेक्चर, ये जो वॉल्यूम लेबलिंग एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ये भी एक टाइप से कंसंट्रेशन टर्म ही है, लेकिन मैंने उसको बीच में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा एक्सक्लूसिव टॉपिक है। ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, पर मैं चाहता हूँ कि इसको आप पढ़ें। रीज़न बीइंग कि काफ़ी लोग इसको इसलिए छोड़ देते हैं, बहुत लोगों को टफ लगता है भाई कि टफ है, ये है, वो है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप कवर करिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इसको कवर करिए। क्या पता किस दिन आपके एग्जाम में वॉल्यूम लेबलिंग एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए। आपको 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 एक बस इतना पता है कि इसके अंदर छोटा सा कंसेप्ट लगता है वो, या फिर फॉर्मूला है कि एक ये वाला फॉर्मूला है ये, आप वो पुट करेंगे और आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा और आप लोगों से 4 मार्क्स एक्स्ट्रा पे होंगे, +4 मार्क्स। +4 मार्क्स आप लोगों से एक्स्ट्रा पे होंगे। और सोचो एक एक मार्क्स पे हज़ारों रैंक आगे पीछे हो जाती है, तो 4 मार्क्स पे तो आप, बहुत चांसेस है कि 4 मार्क्स पे आप या फिर तो कॉलेज, जो आपका ड्रीम कॉलेज उसके अंदर होंगे, या 4 मार्क्स लूज़ करके ड्रीम कॉलेज के बाहर होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ें। मैंने इसलिए इस टॉपिक को, एकदम एक्सक्लूसिव टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। और 2 टॉपिक आते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चन ईजी, और मैं गारंटी लेता हूँ बहुत ईजी तरीके से समझाऊँ, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। बस आप मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा और इसको अच्छे से। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा स्पीड में ना करके देखिए इसको। 1 पॉइंट अगर आपको लगता है तो 1.25 में देख सकते हैं। अगर आपकी कैप्चरिंग पावर अच्छी है कि आप नहीं, आप 1.5 तक भी देख सकते हैं, तो इतना तक देख सकते हैं यार भाई यूट्यूब पे। इससे ज़्यादा 1.75 या 2 पे मत जाइएगा, क्योंकि अपना ब्रेन भी एक लिमिट तक ही कैप्चर कर सकता है। तो आप सुन तो आपको लग रहा होगा कि आप सब सुन रहे और हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में वो एम्बेडेड नहीं हुआ, वो अंदर तक नहीं घुसा। सो मैं चाहता हूँ कि किसी एक टॉपिक को, एक कंसेप्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। सो अपन आगे बढ़ते हैं। जो अपना आज का टॉपिक है वो क्या है? ओलियम, ओलियम लेबलिंग एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। ये 2 टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक होने वाले। सो फर्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है क्या? परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। सो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का मतलब क्या है सर? तो मुझे परसेंटेज का मतलब तो सर पता है कि मेरे काफ़ी बार परसेंटेज आए हैं सर, काफ़ी अच्छे अच्छे परसेंटेज आए हैं सर। लगभग मेरे 36% आए हैं, मेरे दोस्त के सर 42% आए हैं। तो परसेंटेज का तो मतलब मुझे पता है कि सर ये जो साइन है परसेंटेज, ये किसी भी कंपेयर करने के बताते हैं कि मेरे 100 में से इतने मार्क्स आए तो वो मेरा परसेंटेज निकाल देगा। सर परसेंटेज का तो मुझे आइडिया है सर। सर एक और चीज़ आपने जो इस तरह यूज़ करी टर्म लेबलिंग, मुझे उसका भी आइडिया है कि सर मैं मार्केट में गया या मैं मॉल्स में गया और मैंने भैया से पूछा, भैया इसकी प्राइस क्या है सर, भैया बता दो यार। जो वहाँ पे वर्कर होते हैं उनसे पूछा, तो उनका अरे भाई लेवल पे देख ले। अब छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे थोड़ी बुलाएगा, तो कहा लेबल पे देख ले। तो आपने कहा लेबल क्या होता है? कि ये देख, ये होता है लेबल, इसके ऊपर सारी चीज़ें लिख रखी है कि ये मैन्युफैक्चर कब हुआ, ये चीज़ किसने बनाई, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना या मेड इन बांग्लादेश, ये क्या है, और इसके ऊपर प्राइस भी लिखी हुई है, देखिए एमआरपी लिखी हुई है। तो ये जो इस कपड़े के ऊपर ये जो टैग लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कि लेबल। ये है लेबल, कि इसके ऊपर लेबलिंग हुई है, ठीक है। तो लेबलिंग का पता चल गया, परसेंटेज का पता चल गया सर। लेकिन एक ये नया टर्म आ गया सर कि ये ओलियम क्या चीज़ है। तो पता है ओलियम में भी आप नहीं जानते होंगे, ओलियम में भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ओलियम किससे बना है वो आप बेशक जानते हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। तो आपको ये जो चीज़ है, ओलियम भले नहीं जानते होंगे, लेकिन ओलियम जिससे बना होगा वो आप ज़रूर जानते होंगे। एंड ओलियम जो बनता है वो अपना होता है सर H2SO4, जो H2SO4 है, और SO3। और मैं इसके ऊपर अगर फ्री लिखूँ तो और ज़्यादा करेक्ट हो जाता है कि फ्री SO3 इन दोनों को मिक्सचर करता है। यानी कि एक समझो कि एक फ्लास्क है या एक आपके पास कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, H2SO4 का लिक्विड है। इस लिक्विड H2SO4 के अंदर अपन ने क्या किया? SO3 गैस को पर्जिंग किया, SO3 गैस को अपन ने ये समझो पास किया, ठीक है, सॉरी। तो जैसे ही अपन ने SO3 गैस को उसके अंदर पास किया, पर्जिन किया, तो वो क्या हुआ कि वो SO3 गैस उस लिक्विड H2SO4 के अंदर या फिर तो ट्रैप हो गई, उस कंटेनर में ट्रैप हो गई, ठीक है। और
हो सकता है जैसे कि क्या बोलते हैं, पानी के अंदर जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, डिजॉल्व होती है, पानी के अंदर CO2 गैस डिजॉल्व होती है, जैसे आपने वो देखा होगा, कैन होता है कोको कोला का, सोडा कैन। तो जो अपन उसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ उस CO2 को उसमें पर्ज करते हैं उस कोको कोला वाले चैम्बर के अंदर, या फिर आपकी कोको कोला वाली बोतल है तो उसके अंदर CO2 डालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही SO3 को भी उसी के अंदर डाला। तो मान लेते हैं कि अपना एक कोई बोतल होगी, ऐसी कोई बोतल है, उसका कोई ढक्कन है, ठीक है। ये अपनी बोतल है, बढ़िया मस्त। आपका डायग्राम तो बढ़िया है। डायग्राम के क्या मतलब आपको, ये देखो ना आप, कि आपकी कोई बोतल है। अब उस बोतल में यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यहाँ पे कोई लेबल लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कोई लेबल लगा होगा। लेबल पे क्या लिखा होगा कि एक तो लिखा होगा ओलियम, और यहाँ पे लिखा होगा उसका परसेंटेज। कोई मान लेते अभी X% मानते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखा हो सकता है, X% मानते हैं। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं अपने अपने अपन जो पढ़ने वाले हैं, कि इस परसेंटेज का सर मीनिंग क्या है, कि ये जो परसेंटेज है वो क्या बताता है। तो अपन को इस परसेंट जो लिखा हुआ है उसी को डिकोड करना है, ठीक है। डिकोड करना है। आजकल कोडिंग बहुत 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 मतलब AI आने के बाद तो थोड़ी सी कोडिंग की वैल्यू हल्की बहुत कम हो गई, लेकिन फिर भी कोडिंग का दबदबा है। सो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। और अगर कहीं से आपको CS मिलती है तो CS लीजिए। आपको अगर कोई ऐसा ब्रांच मिलता है जिसके अंदर थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस वगैरह है तो उसमें करिए। और अगर आप कॉलेज में जाते हैं और अगर आपको शौक है, मतलब मान लें मैकेनिकल की ब्रांच मिलती है, इलेक्ट्रिकल की ब्रांच मिलती है, कोई सिविल की ब्रांच मिलती है, अगर आपको सच में उस चीज़ में शौक है तो वो करिए। अगर किसी चीज़ में शौक होता है तो वो प्रॉपर उसी उसी को उसी वे में करिए, फिर इधर उधर मत जाइए। लेकिन मान लो कि गलती से वो लेना पड़ रहा है, मजबूरी में वो लेना पड़ रहा है, और कंप्यूटर साइंस की मेरे को शौक है कंप्यूटर साइंस, लेकिन रैंक नहीं आ पाई, नहीं कर पाया, तो आप साइड में वो तो कर ही रहे। जनरली बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही मतलब हफ्ता भर पहले आप कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं। कोई बोलता है एक दिन पहले करते हैं, तो हम भी वही कुछ टाइम पहले प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते थे। तो बाकी जो टाइम बचता है, जो काफ़ी इनफ टाइम होता है, वो उसके अंदर आप कोडिंग की प्रैक्टिस करिए, जो आपसे होता है वो करिए। सो अभी आपका फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे उस एग्ज़ाम को फोड़ूं और कैसे IITs एंड NITs में घुसूं, ठीक है। सो अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ओलियम लेबलिंग। तो इस ओलियम के ऊपर एक परसेंटेज लिखा होगा, उसी को अपन को डिकोड करना है कि उस परसेंटेज का क्या मतलब है। वो परसेंटेज जैसे अपन ने डिकोड कर दिया, अपना ओलियम मतलब अब उस ओलियम से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा कुछ दिया रहेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो H2SO4 और ये SO3 है, इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, ओलियम। और विच मतलब उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, H2S2O7। और उसका जो डायग्राम है, या फिर आप डायग्राम क्या, सॉरी, स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये रहा। वो स्ट्रक्चर जो है वो ये रहा ओलियम का, ठीक है। और ये बहुत जगह आपको दिखेगा भी, मतलब आपके सामने बहुत बार एनकाउंटर होगा इस चीज़ का। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर को भी याद रखें। इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो आपको ईजी रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है कि मान लो SO4 H2SO4 का तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये हटा दूँ और यहाँ पे H लगा दूँ, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, H लगा दूँ तो H2SO4 का ये बन गया, ठीक है। सेम बस H ना लगा के इसको इस ग्रुप को जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा, ओलियम। ओलियम बन जाएगा H2S2O7। तो अभी तक तो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि ओलियम बनता कैसे और इसका मिक्सचर किस किस का, ठीक है। तो ओलियम अगर जैसे आपको मैं बोल दूं तो आप बोलना कि सर ओलियम अगर आप बोलोगे तो मैं H2SO4 और SO3 गैस को अज्यूम करूंगा। कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है। कंपोजिशन का मतलब कि H2SO4 ज़्यादा हो सकता है, SO3 कम हो सकता है, SO3 ज़्यादा हो सकता है, H2SO4 कम हो सकता है। सो कंपोजिशन ऊपर नीचे हो सकता है। मान लेते हैं कि ये 10 है और ये 90 है, सॉरी 90 है, और ये 20 है तो ये 80 है, ठीक है। कंपोजिशन कुछ अलग अलग हो सकता है। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है सर। कि अभी तक ये समझ में आ गया कि जो ओलियम है वो है क्या और अपन को करना क्या है। सर अपन को परसेंटेज वहाँ पे ऊपर लिखा होगा उसको डिकोड करना है। सर ओलियम के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है, सर H2SO4 लिक्विड में प्रेजेंट है, और जो फ्री SO3 है यानी कि SO3 गैस है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। सर जो ओलियम अपना है, ओलियम यानी कि, या फिर उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ क्या, SO3 की रिएक्शन बताता हूँ H2O के साथ। बहुत भारी रिएक्शन होने वाली है, आप देखिएगा। मतलब आप काफ़ी इसको डिकोड करना पड़ेगा आपको, देखना। SO3 जो है उसकी रिएक्शन मैं आपको करवाता हूँ, किसकी उसकी रिएक्शन करवाता हूँ H2O के साथ, ठीक है। SO3 आपकी क्या है, गैस है, और आप वाटर आपने डाला,
ये आप लिक्विड लिक्विड डाल सकते हैं और वेपर डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने SO3 के अंदर H2O डाला, इन दोनों की रिएक्शन करके एक बहुत शानदार सा कंपाउंड बनता है, वो है H2SO4। सर ये तो वही बन गया जो, एक तो यही वाला बन गया सर, H2SO4 SO3 के साथ जो था वही बन गया। तो हाँ, वही बन जाता है। इसमें ज़्यादा अपन को दिमाग लगानी नहीं होती कि सर जो SO3 है वो रिएक्ट करके H2O के साथ क्या बनता है। अरे कुछ नहीं, वो H2SO4 बनता है। चाहे तो देख लो, SO3 तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से है, दो हाइड्रोजन यहाँ से है, और H2SO4 बन गया, ठीक है। और ये H2SO4 किसके साथ जाके मिल जाएगा, ये H2SO4 इसके साथ जाके मिल जाएगा। तो सर मतलब एक 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 अपने पास एक बीकर है मान लेते हैं, या बीकर बोलो, बोतल बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। उसके अंदर सर मैंने ना जो ओलियम था वो लिया। तो ओलियम लिया तो सर स्टार्टिंग के अंदर तो मुझे यहाँ पे लिक्विड मिला होगा, ठीक है, लिक्विड मिला होगा। किसका सर, सर अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वो सर H2SO4 का लिक्विड होगा, ये सर H2SO4 का लिक्विड होगा, मुझे इतना आइडिया है। उसके अंदर सर है ना कहीं SO3 गैस जो है, SO3 गैस, जो SO3 गैस है सर, वो SO3 गैस इसके अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी होगी, एंड थोड़ी थोड़ी ऊपर भी होगी, ठीक है सर। अगर सर ये ऊपर भी है थोड़ी, तो ये सर है ना फ्यूम्स, इसको सर फ्यूम्स बोल सकता हूँ क्या, मतलब बोलते हैं ना कि वो थोड़ी सी फ्यूम्स बाहर आती है, H2SO4 की फ्यूम्स बाहर आती है, HCl की फ्यूम्स बाहर आती है। आपने केमिस्ट्री के अंदर नाम सुना होगा फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब कुछ नहीं, उस केमिकल का जो वेपर्ड वर्जन होता है, जो उस केमिकल का, जैसे वो लिक्विड है तो उसके अंदर उस लिक्विड से फ्यूम्स बाहर निकलती है, यानी कि उससे गैस निकलती है, और उसी गैस को फ्यूम्स बोलते हैं। तो ये फ्यूम्स दिख रही होगी, तो इसी वजह से इसको अ, इसको इसको एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग 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 H2SO4 बोल सकते हैं, या फ्यूमिंग गैस बोल सकते हैं, ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, क्या बोल सकते हैं इसको, फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4। ओलियम बोले तब भी समझ जाना वही बात है, और फ्यूमिंग H2SO4 बोले तब भी समझ जाना वही बात है, ठीक है सर, समझ गया। फ्यूमिंग बोले तब, फ्यूमिंग H2SO4 बोले तब भी, या ओलियम बोले तब भी, ठीक है सर। तो अपन वापस अपने इस डब्बे में आते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो इस डब्बे के अंदर लिक्विड पड़ा है, H2SO4 पड़ा है, ठीक है सर, और फ्यूम्स पड़े किसके, SO3 के पड़े हैं, ठीक है सर। ये था अपना, अभी अभी अपना पास अपने क्या है, ओलियम है सर, और ओलियम के अंदर ये दोनों चीजें हो गई। फिर अब मैंने क्या किया सर, कि मैंने ऊपर से सर डाला क्या, पानी। देखो SO3 और H2O मिला के क्या बना रहा है, H2SO4। सो अपना मोटिव क्या है कि पूरा H2SO4 बनाना है, पूरा क्या बनाना है, H2SO4, ये दिमाग में रखना है सर। तो मैंने ऊपर से डाला पानी, और पानी क्या स्प्रिंकल करवाया इसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सर क्या किया इसने कि H2SO4 के साथ तो कुछ नहीं करता है, जो पानी है H2SO4 के साथ तो कुछ नहीं करता है, ये सर उल्टा H2O को डाइल्यूट कर देगा। या डाइल्यूट का मतलब समझ गए कि H2SO4 की कंसेंट्रेशन कम होगी, लेकिन H2O के साथ रिएक्शन नहीं करता H2SO4। सर तो H2O क्या करेगा सर, SO3 जो है, SO3 जो फ्री पड़ा है, जो फ्री पड़ा है H2O, सॉरी SO3, उन दोनों के साथ रिएक्शन होगी, और सर अपना जो नया H2SO4 बना देगा। सर समझ में आ रहा है। तो ये SO3 था जो फ्री था, उसके अंदर H2O डाला, तो ये क्या बन गया, पूरा H2SO4 बन गया। तो अगर एक नया डायग्राम बनाऊं, और एक ऐसा नया डायग्राम बनाऊं, और उसके अंदर बोलूं कि अब पहले तो थोड़ा सा कम H2SO4 था, पहले क्या था, एक पुराना H2SO4 था, प्लस अब क्या हुआ, एक नया H2SO4 और आ गया, एक नया H2SO4 और आ गया। और ये जो नया H2SO4 है वो किससे मिलके बना है, कि सर वो SO3 और H2O की रिएक्शन कराई थी, उससे मिलके एक H2SO4 बना। एक पुराना है और एक नया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड हो गया H2SO4। दोनों अब सेम ही है, तो दोनों पूरा मिक्स हो गया। जो पहले वैल्यू थी H2SO4 लिक्विड की वैल्यू थी, अब वो बढ़ गई। अब इसमें कोई SO3 नहीं है, कोई H2O नहीं, समझ गया। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा है, H2SO4। सर मुझे धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है कि सर ओलियम होता क्या है, और ये सब चीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, मतलब इसमें पानी मिला रहे तो क्या हो रहा है सर, H2SO4 बढ़ रहा है, तो क्या मतलब, यानी कि सर आप अपना जो मोटिव है वो H2SO4 है सर, H2SO4 को पाना है। बिल्कुल सही बात है कि लेबोरेटरी के अंदर H2SO4 को ज़्यादा चाहिए, अगर H2SO4 ज़्यादा चाहिए तो ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, समझ गए, ठीक है सर। सर आपने बोला कि पानी ऐड करना है, आपने बोला सर क्या, कि सर पानी ऐड करना है, ये जो पानी है उसको मेरे को ऐड करना है। सर ऐड कितना करना है, कितना करना है सर, इसकी क्वांटिटी क्या है, मुझे पता ही नहीं है सर। आपने क्वांटिटी के बारे में तो बात ही नहीं, बाल्टी भर कर दूं सर, ग्लास भर कर दूं क्या, नहीं,
अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है जो मैंने बोला था कि जो x% लिखा हुआ था वहां पे x%, उसको डिकोड करने की बारी आ गई कि पानी को ऐड कितना करना है, वो वाली बात आ गई। सर करते हैं, पानी को ऐड करते हैं अपन। पानी जैसे ही ऐड, और अब बहुत बहुत इजी इजी होने वाला है, ठीक है देखना। वहां पे आपको लेबलिंग, ये ध्यान रखना कि वहां पे जो आपको लेबलिंग होगी ना, वो 100% से तो ज्यादा ही होगी, 100% से ज्यादा होगी, ठीक है। 100% से ज्यादा होगी, मैंने कहा ठीक है, माना सर 100% से ज्यादा है। तो क्या होगा कि वहां पे आपको, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 110% दिया। क्या दिया? 110%। या आपको दे सकता है क्या, 118% दे सकता है, या आपको क्या दे सकता है सर, 120% दे दिया, ठीक है। इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज्यादा नहीं जाता, 126 या 127 होता है, इससे ऊपर नहीं होता है वो। और मिनिमम कितना होता है सर, 100 होता है, ठीक है। मिनिमम 100 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 120 127 27 के आसपास होता है, ठीक है। तो आपको ये या ये दे दिया, तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? 110, 118, 120%। अभी तक तो सर हमारे 36% आ रहे थे 100 में से, और आप सर 110 की बात कर रहे हैं। 110 की सर, मेरे तो इतने परसेंट मैं तो कभी आ ही नहीं सकते, हमने सोचा ही नहीं, हमारे 36 से बढ़ ही नहीं रहे, आप 110 118 की बात कर रहे हैं। तो इसमें आते हैं, ठीक है। ओलियम थोड़ा होशियार है, तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग, ठीक है। तो उसके मार्क्स मार्क्स आ रहे हैं कितने, 110%। तो 110 है, सॉरी 110 है परसेंट, तो 100 तो उसके आ सकते हैं, समझना, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। 100 तो उसके आ सकते हैं, और लेकिन ये जो मैडम ने 10 मार्क्स दिए ना, 10 मार्क्स दिए, वो हैंड राइटिंग के दिए। किसके दिए? हैंड राइटिंग के दिए, हैंड राइटिंग। अच्छी हैंड राइटिंग थी तो 10 मार्क्स दे दिए। अब इसके कितने परसेंट हो गए? 110% हो गए। सेम जो ये चीज है, हैंड राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं, यही बस इतना ही अमाउंट अपन को वाटर ऐड करना है। ये अमाउंट क्या करना है? ऐड करना है। किसका सर? वाटर का। सर आपने 100 लिख दिया, 10 लिख दिया, सर इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी जो यूनिट है, अपन देखते हैं क्या, कि जो 100 जो है, वो 100 ग्राम अपना क्या होता है सर? H2SO4 होता है। एंड जो 10 ग्राम है, वो 10 ग्राम सर H2O होता है, जो अपन को ऐड करना है। जो मैंने यहां पे बोला था, जो मैंने यहां पे बोला था कि जो H2O सर ऐड करना है मुझे, कितना ऐड करना है, क्वांटिटी कितनी है सर, ये क्वांटिटी कितनी है, तो ये सर क्वांटिटी मैंने वहीं से उस लेबल को पढ़ के बता दी कि अच्छा इसकी क्वांटिटी इतनी अपन को ऐड करनी है। समझ गए? इतनी क्वांटिटी अपन को ऐड करनी है। ओके सर, समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि ये इतनी ऐड हो गई। तो अब क्या होगा सर कि 10 ग्राम, मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये जो 10 ग्राम आपने ऐड किया है, ये 10 ग्राम ऐड किया है सर, ये जाके उसमें ओलियम में डालूंगा। ये H2SO4 नहीं, सॉरी माय बैड, ये H2SO4 नहीं है सर, करेक्ट तो करो, आप क्या कर रहे हो, करेक्ट करो। ये सर ओलियम है, ओलियम है, ओलियम में ही तो ऐड करता हूँ ना। मैंने H2SO4 में थोड़ी ऐड किया था, ये देखो मैंने ओलियम में ही तो ऐड किया था। ये वाला देखो, यहाँ पे ओलियम लिखा हुआ है, ओलियम के अंदर ऐड करते हैं अपन, है ना। तो ओलियम में मैंने ऐड किया, क्या ऐड किया सर? वाटर ऐड किया, ठीक है सर। तो मुझे पता है कि ओलियम में जब मैं वाटर ऐड करूंगा, तो वो वाटर H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? SO3 सर, जितनी SO3 पड़ी है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो यहाँ पे एक फंडा है या कंसेप्ट है, इसको समझो कि जितना आप H2O डालोगे उतनी SO3 रिएक्ट करेगी। समझे मेरी बात? जितना H2O डालोगे उतनी SO3 रिएक्ट करेगी। एंड ये जब सॉल्यूशन बनाते हैं 110%, 118%, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो ये थोड़ा सा आप ये सोच रहे होंगे सर अब एकदम से सर मोल की बात लिया है, मोल कहाँ से आ गया सर? तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इतना आपको आइडिया है ना कि मैंने बोला 18 ग्राम H2O उसने ऐड किया, तो सर 18 ग्राम H2O बोला, इसका मतलब सर क्लियर है ना सर कि मोल्स में निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल मोल्स निकाल सकते हैं कि मास होता, मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास, विच इज 18/18, और अपना क्या हो गया, ये 1 मोल हो गया। यानी कि सर आप अगर बोलते हो मास दे रखा है, यानी मोल्स भी दे रखे हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने मोल अपन वाटर के ऐड करते हैं ना, उतने ही मोल अंदर SO3 प्रेजेंट है, बस ये समझना। समझ रहे हो? जितने मोल वाटर के अपन ने ऐड किए उतने ही मोल SO3 प्रेजेंट है। यानी कि सर अपन उतना ही H2O मिलाते हैं ताकि वो सारा SO3 खा जाए। एक भी SO3 बचे ना, या फिर एक भी SO3, सॉरी वाटर भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होना चाहिए और SO3 भी नहीं बचना चाहिए। यानी कि इसका मतलब कि सर अपन को क्या करना है सर, जो मोल्स है, किसके? मोल्स ऑफ
SO, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, कोई मतलब बताते हैं टीचर भी, लेकिन मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। बता देते पढ़ा देते, और अभी तक तो वो ना शायद ओलियम पढ़ा के आगे निकल गए होते, बट मैं एक एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। क्या करना है, ये जो अपना कंसेप्ट है ना, इसके अंदर कंसेप्ट क्या लग रहा है, और इससे आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो इससे जो आपका जो मोल्स ऑफ SO3 है वो किसके बराबर होगा सर, ये होगा सर मेरा मोल्स ऑफ H2O सर। जो मोल्स ऑफ SO3 है वो किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ H2O। और वो किसके बराबर होगा, वो सर बराबर होगा जो नया अपना बनेगा, मोल्स ऑफ H2SO4। ये सब बराबर होंगे जब उन्होंने अपन को एक बोतल दे दी और उसके ऊपर एक लिख दिया कि इतनी लेबलिंग है, तो उस समय मोल्स ऑफ SO3 बराबर होंगे मोल्स ऑफ H2O के, और मोल्स ऑफ H2O बराबर होंगे मोल्स ऑफ H2SO4 के। समझ गए? ठीक है सर। अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिक्कत लग रही है, कोई बात नहीं, मैं हूं समझाऊंगा। अब रिएक्शन लिखते हैं, अब आगे अपन पूरी अच्छी अच्छी बारी। अब रिएक्शन लिखते चलो यहाँ से, इससे रिएक्शन लिखी कि सर मेरा ओलियम था, तो ठीक है ओलियम को बनाओ ना। ये बनाया सर, ओलियम था सर, मैंने ओलियम के अंदर पानी डाला, बाहर से सर पानी डाला, तो मेरा क्या हुआ कि ये और ये इतनी इतनी, ठीक है। अब इतना इतना सर रिएक्ट करके मेरा सर H2SO4 पुराना जो था वो तो था ही, प्लस एक नया H2SO4 भी बन गया, ठीक है। तो ये पुराने वाले को बस रहने दो, इसको छेड़ना ही नहीं, अपना नए वाले पे ध्यान दो, ये कितना बना होगा। लेट इसको 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 काउंट करना है ना, ये कितना बना है नया, ये तो पुराना है, ये नया वाला है। तो सर जितना आप जितने मोल वाटर लोगे उतना मोल SO3 खर्च होगा, और उतना ही मोल H2SO4 बन जाएगा। सर तो एक एग्जाम्पल दो, कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मैंने लिया, क्या लेते हैं अपन, मैं लेता हूँ 109% ओलियम लेबलिंग है, 109% ओलियम लेबलिंग दे रखी है। फाइंड फाइनल मोल्स ऑफ H2SO4। फाइंड फाइनल मोल्स ऑफ H2SO4 का, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, अपन H2SO4 के फाइनल मोल निकालते हैं। तो 109% दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने मेरे को सिखाया है इसको तोड़ो, सर इसको तोड़ो और इसको लिखो ऐसे, ये एक्स्ट्रा मार्क्स किसके, हैंड राइटिंग के। सो इसको जैसे ही अपन ने तोड़ा तो ये अपन को समझ में आ गया कि जो 9 है वो 9 ग्राम सर अपन ने पानी ऐड किया। सर किस में ऐड किया सर, 100 ग्राम ओलियम के अंदर सर मैंने 9 ग्राम वाटर ऐड किया है सर, इतना मुझे समझ में आ गया। और सर ये मुझे ये भी पता है कि जो वाटर है वो जाके SO3 के साथ रिएक्ट करेगा। और सर कैसे रिएक्ट करता है, मैंने बोला सर, मैंने बोला कि जो मोल्स ऑफ वाटर है वो बराबर होंगे मोल्स ऑफ SO3 के। यानी कि सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, 9 ग्राम दे रखा है तो आई विल हैव टू फाइंड मोल्स ऑफ वाटर, और वाटर के मोल्स कितने हुए, वाटर के मोल्स 9/18। सर 18 बार बार ये 18 क्यों लिख दे रहे हो, वहां पे भी 18/8, वहां पे भी 18/18 लिखा था, यहाँ पे भी 9/18 लिखा। सर 18 इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और कैसे फाइंड करते हैं आप, इजी है वैसे, कि H2O होता है ना, H2O, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आपका ये आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा, ठीक है। सो 9/18 विच इज इक्वल्स टू 0.5, या बोलो तो हाफ मोल आ गए। सर हाफ मोल आए किसके सर, हाफ मोल आए किसके सर, हाफ मोल आए सर SO3 के। मेरे जो हाफ मोल्स है, सॉरी हाफ मोल आए सर वाटर क्या है सर, क्या हाफ मोल, क्या सर हाफ मोल अगर वाटर के आए तो सर उतने के उतने मोल SO3 के होंगे, तभी तो पूरा खर्च होगा। सही बात है सर, कि जो हाफ मोल मेरे इसके आए थे, इसके अंदर क्या था, H2SO4 था सर मेरा, और मेरा सर SO3 था, और मेरा सर मैंने बाहर से सर वाटर ऐड किया। और वाटर कितना ऐड किया सर, मैंने वाटर हाफ मोल ऐड किया। और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि सर आप हाफ मोल वाटर ऐड कर रहे हो, इसका मतलब सर हाफ मोल ही SO3 होंगे सर, का सही बात है। तो सर बनेगा कितना, सर आपने अभी बताया ना, थोड़ी देर पहले बताया कि सर H2SO4 बनता है, जो H2SO4 बनता है वो भी सर हाफ मोल ही बनता है। और ये जो पुराना वाला, ये जो ओल्ड है सर, वो ऐसा का ऐसा H2SO4 SO4, ये ओल्ड वाला ऐसा का ऐसा रह जाएगा सर। और ये कौन सा है सर, ये सर न्यू वाला है, ये न्यू वाला बना है। यानी कि सर मैं बोलूं कि जो ओल्ड था प्लस न्यू आया, उसका अगर मास कैलकुलेट कर दूं तो अपना फाइनल मोल आ जाएगा किसके, H2SO, सही बात है आ जाएंगे। तो भले फाइनल मोल फाइंड करो एंड मास, दोनों फाइंड करो, मोल्स एंड मास फाइंड करो, ठीक है। फाइनल के लिए ओल्ड प्लस न्यू,
ठीक है सर। ओल्ड कितना है मुझे कैसे पता? अरे भाई लोग, अगर मुझे ओलियम टोटल कितना दे रखा है 100 ग्राम, हमेशा ओलियम आपको 100 ग्राम मेंशन होगा कि 100 ग्राम है। क्यों? क्योंकि 109 ग्राम, सॉरी 109%, 118%, 110%। तो हर बार आप क्या करोगे पता है? 100 प्लस समथिंग, 100 प्लस x% कर दोगे। तो आपको कितना दे रखा है सर ओलियम? ओलियम आपको दे रखा था सर 100। 100 में से सर, 100 में से SO3 मेरी कितनी थी? SO3 मेरी हाफ मोल थी। और SO3 हाफ मोल है, यानी कि सर मास मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्योंकि वी नो यहाँ पे मैं आप लिख देता हूँ कि n यानी कि मोल्स, विच इज वेट बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो W अपन को पता है। यस सर पता है। तो W कितना आ गया? हाफ इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है SO3 का? कैलकुलेट कर दो। O3 का होता है 48, 48 एंड 32 विच इज 48 एंड 32 80। तो यहाँ से आया 80, ये कट गया तो ये आया 40। सर 40 ग्राम, सर 40 ग्राम सर दे रखा है मेरा कितना? 40 ग्राम। ये मेरा SO3 दे रखा है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि 100 तो सर ओलियम था, सर 40 ग्राम मेरा SO3 था। तो अब जो बचेगा 60 ग्राम, वो मेरा सर H2SO4 ही तो होगा। सही बात है। और ये H2SO4 कौन सा है? मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कौन सा है सर? ओल्ड वाला है। ये तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, ये तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ रिएक्ट कौन सा हुआ था? SO3। तो ओल्ड वाला कितना बच गया? 60 ग्राम। ठीक है। फाइनल वाला जो बना वो हाफ मोल बना। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे निकाला हूँ क्या? फाइनल मास किसका? H2SO4 का। 60 ग्राम ओल्ड वाला, 60 ग्राम ओल्ड प्लस जो H2SO4 नया बना, नया कितना बना? हाफ मोल बना। सर मैं उसका हाफ मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास कर देता हूं, तो सर उसका क्या आ जाता है सर? वेट आ जाता है। तो ये कितना होता है H2SO4? वो 80 वो था ही, एंड एक और ऑक्सीजन जोड़ा है और एक ये जोड़ा, 98 हो गया सर। और इसको अगर अपन काटते हैं तो ये कितना बनता है? ये होता है 49, विच इज इक्वल टू 109 ग्राम। 109 ग्राम क्या बन गया आपका? 109 ग्राम आपका बन गया क्या? मास ऑफ H2SO4 इतना बन गया। ठीक है, समझ गए? यस सर, डन सर, समझ गए। हमेशा ये इसके बराबर नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 109%, 109% बन गया, हमेशा इसके बराबर बने ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभार बन भी सकता है और कभी कभार नहीं भी बन सकता, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर, समझ गए, बहुत अच्छे से समझ में आया, एक एक चीज़ क्लियर हो गई। क्या सर अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अब अपन सीधा क्वेश्चन है, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर कहीं मेंशन नहीं भी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे जेई वगैरह मेंशन नहीं भी है, तब भी समझना कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं बता दूंगा कि कौन सा प्रीवियस ईयर नहीं है, बाकी तो प्रीवियस ईयर ही है। सर सीधा अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब तो क्वेश्चन को आगे पीछे करता है। अब इसने बोला कि सर द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम इज 60%। द गिवन सैंपल टर्म्स ऑफ H2SO4 कैन बी लेबल्ड एज, यानी कि ये पूछ रहा है कि फ्री SO3 का अमाउंट दे दिया, तो मुझे बताओ कितना इसका जो लेबलिंग है H2O की, इसके H2SO4 ओलियम की लेबलिंग है वो कितनी होगी। तो पता है दो ऑप्शन इसमें ऐसे ही कट रहे हैं। कैसे? 160% ऐसे ही कट रहा है और 140% ऐसे ही कट रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ये जो लेबलिंग है मिनिमम सर 100 होती है और जो मैक्सिमम होती है वो 127 या 126 के आसपास होती है। अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बस मैं टाइम नहीं निकाल, उतना टाइम खराब नहीं करना चाहता। कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? जब आप कितनी पूरी, क्या बोलते हैं, एक तो मिनिमम जब मानते हो तो टोटल SO3 ले लेते हो, तो वो, हाँ, टोटल पूरी SO3 ले लेते हो तो आपकी मैक्सिमम आ जाती है जितना आपको वाटर ऐड करना होता है, और वो ईजी है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। अब इसने क्या बोला, मैंने दो चीज़ तो यही काट दी कि 160 काट दिया, 140 काट दिया, क्योंकि इतना तो जा ही नहीं सकता। अब मेरे पास कौन सा 113 और 104 है, तो इसके अंदर से अपन को देखना पड़ेगा जी। और कोई तुक्का लगा रहा है, मान लो किसी को नहीं आता, तो उसको लिए बता रहा हूँ, अगर सॉल्व करना नहीं आए तो तुक्के की चांसेस तो बढ़ जाएगी। सी या डी में से कोई अगर तुक्का लगाना भी चाहता है तो चांसेस बढ़ गई 50-50। पहले 25% थी, अब 50 कर दी। चलो इतना तो अपना काम हुआ। ठीक है, अब क्या बोला सर इसने? परसेंटेज ऑफ SO3 इन एन ओलियम इज 60%, यानी कि 100% होता है सर ओलियम। मुझे पता है 100% होता है ओलियम, जैसे कि आपने क्योंकि बताया था सर कि 109 दे रखा होता है, 111 दे रखा होता है, 118 दे रखा है, तो उसको आपसे दो भागों में तोड़ते हो, 100% और 100% क्या 100 ग्राम, और आप तोड़ते हो सर इसको 18 ग्राम, ऐसे तोड़ते हो, और इसको सर बोलते हो ओलियम।
इसको सर बोलते हो क्या, ओलियम। तो वैसे अगर ये 60% है तो सर 60% है, यानी कि टोटल कितना है, 100% है। 100% में से सर 60% तो अपना और 40% अपना ये है, तो 40 है अपना H2SO4 एंड 60 इज क्या, SO3 सर। 60 क्या है, SO3 है सर, सन में आ गया। वी नो अब 60% है, और मैंने बताया कि ग्राम, वो ग्राम लेते हो आप 100 ग्राम प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, तो क्या इसको 60% को मैं 60 ग्राम ले लूँ, सर ले लो आप बिल्कुल बेझिझक ले लो, 60 ग्राम ले लो इसको, एंड ये 40 ग्राम हो गया। अपन को सर इधर इसको तो छेड़ना ही नहीं है, अपन को तो पता है कि सर SO3 जितना है, यानी कि ये वाली साइड, इसीलिए मैंने बोला था ये कंसेप्ट हर जगह लग जाएगा। ये कंसेप्ट आप लगाओ तो सही, आपके हर एक क्वेश्चन सही होंगे। क्या बोला था आपने, आपने ये बोला था कि सर मोल्स ऑफ SO3 जितने होते हैं, मोल्स ऑफ H2 भी उतने ही होंगे, और उतने ही नए मोल्स ऑफ H2SO4 बनेंगे। तो सर ये क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। अगर अपन को 60 ग्राम दे रखा है सर SO3, ठीक है, तो अपन सर मोल्स फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं मोल्स। मोल्स क्या होते हैं सर, मोल्स होते हैं सर 60 इस डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास विच इज 80, और ये हो गया क्या, 3/4। ये इतने सर इसके मोल्स हो गए, सर इतने इसके क्या हो गए, मोल्स हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इसके मोल्स SO3 के मोल्स इतने हैं, तो क्या मुझे मोल्स ऑफ H2O बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कि सर मोल्स ऑफ H2O विल बी कितना, सेम 3/4, सेम ही होंगे। तो अगर मोल्स पता है H2O के, तो क्या सर इसका मास पता है, यस सर पता चल जाएगा। जितने जितने मोल्स, अगर मैं उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। और मास कितना आएगा सर, 13 ग्राम के आसपास आएगा, 13.5 ग्राम के आसपास आएगा। और सर आपने बताया था कि ये जो सर H2O का जो मास होता है, या H2O का जो वेट होता है, उतना ही तो अपन 100 में ऐड करते हैं सर, उतना ही तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा हैंड, अच्छी हैंड राइटिंग, वो यही तो है सर, वाटर ही है पानी की तरह स्मूथ आपने लिखा है, उसको पानी की तरह स्मूथ लिखा है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेंगे। तो ये जो H2O है सर, H2O है, उसी को तो आप 100 प्लस जो यहाँ पे जो लिखते हो ना, यहाँ पे जो लिखते हो, तो अगर मैं इसको एक बढ़िया सा यहाँ पे देखो, मैं चाहता हूँ इस कंसेप्ट में, यहीं पे, क्योंकि आपको कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट आपको याद रखना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको, इस स्लाइड को इंपॉर्टेंट बना देता हूँ। ये जो बना ओल्ड वाला, तो ये मान लेते ओल्ड वाला, इसको रख देते, तो ओल्ड वाला तो ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे क्या ये बन गया न्यू। एक तो ये वाला इसमें मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये मॉडिफाई कर दी कि सर जो आपका एक सौ मान लो, क्या बोलूं मैं, 100 जैसे 100 प्लस एक्स होता है, जो परसेंट अपन होता है, इसको ऐसे लिखते चलो, मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस कंसेप्ट को समझा दे रहा हूं, ठीक है। मान लो 118% अगर आपको ओलियम लेबलिंग दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि सर 100 है प्लस 18 है, एंड जो सर 100 है वो मेरा सर ओलियम है, एंड जो सर 18 है वो मेरा H2O का वेट है सर, H2O वेट। तो जब भी आपको सर ये दे रखेगा, तो आपको क्या करना है सर, 100 प्लस समथिंग, अब x ले लो, कुछ भी ले लो, 100 प्लस समथिंग आएगा, और जो भी आ रहा है उसको, वो क्या चीज है सर, वो सर चीज है H2O, और उसका H2O का वेट है सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब H2O का वेट सर मेरा आया था, सर H2O का वेट मेरा आया था सर 13 पॉइंट समथिंग आया था। तो सर मेरी परसेंटेज लेबलिंग क्या हो जाएगी, अरे बुद्धू, परसेंटेज लेबलिंग वही हो जाएगी ना, 100 प्लस 13.5 विच इज इक्वल टू 113.5, और ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज। ये आपका क्या हो गया, ओलियम परसेंटेज, और वही इसने पूछा है, और जो अपना सी है वो करेक्ट हो गया, और डी अपना गलत हो गया। सर बताओ, इसमें किसी को दिक्कत हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे इजी तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बता पाएगा, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। मैंने आपको कंसेप्ट लिख दी, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को मैं इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देता हूँ। ये जो है, ये अपनी जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि इंपॉर्टेंट लगे, या फिर इसको क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, हाँ ये जो चीज़ आई वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ गए आप, ठीक है सर, समझ गया। अपना क्वेश्चन सर आपने प्रीवियस ईयर या जेई का क्वेश्चन एक एक झटके में कर दिया सर इसमें, ठीक है। आपको ये परसेंटेज ओलियम लेबलिंग जेई एडवांस में भी दिखेगी, मेंस एंड नीट के अंदर इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो सर, बढ़ो। इसने पूछा है क्या, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 9 ग्राम वाटर इज एडेड इनटू ओलियम सैंपल लेबल्ड एज 112
परसेंट H2O, देन द अमाउंट ऑफ फ्री SO3, यहाँ पे SO3 है, ये SO3 है, ठीक है, रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन इज। सर ये क्या बोल रहा है? अभी तो आप बोल रहे थे बार बार कि SO3 पूरा खर्च होता है, SO3 पूरा खर्च होता है, SO3 पूरा खर्च होता है। जब भी आपको सर पूरा ऐसे लेबलिंग करके दे देगा वो, तो मैंने क्या बोला, जब भी वो लेबलिंग करी और जितना लेबल किया उतना पानी डालोगे तो SO3 पूरा खर्च होगा। यानी कि सर मैंने अगर बोला कि इसने लेबलिंग कितनी दी सर, इसने सर लेबलिंग दी 112% दी, इसका मतलब सर 100 ग्राम तो इसमें सर ओलियम होगा, प्लस 12 ग्राम इसको कर देते हैं अपन वाटर। तो सर ये जो वाटर है अगर 12 ग्राम में डालता तो सर मेरा जो SO3 था वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता पूरा कंज्यूम। और रिमेनिंग क्या होता, अगर 12 ग्राम डालता तो रिमेनिंग क्या होता जी, रिमेनिंग होता 0। समझ रहे हैं आप? अगर मैं 12 ग्राम डालता हूं तब SO3 है वो 0 है, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन स्टार्टिंग में ही इसने बोला सर 9 ग्राम। अब ये भी तो थोड़ा खेलेगा, जेई का क्वेश्चन करवा रहा है, ये भी तो थोड़ा खेलेगा। तो जैसे ही 9 ग्राम आया, और हाँ नीट वाले मैं एक आपको बता देता हूँ, वैसे तो इतना टफ शायद ना, और टफ ये जैसे टफ नहीं है, आ भी सकता है, ठीक है। तो मैंने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह तो मुझे ज़्यादा दिखे नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने जेई के लिए फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ नीट वालों को मैं बोल रहा हूँ कि आजकल अब क्या हो रही है, नीट क्या कर रहा है कि प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन उठा रहा है, या फिर तो एनसीईआरटी में से उठा देता है या प्रीवियस ईयर जेई में से उठा देता है। तो आप जेई मेंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप इसी के नहीं, मोल कंसेप्ट, स्टाइक्योमेट्री और आप सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनके भी जेई के क्वेश्चंस लगाओ। मैं चाहता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री तो एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, बस क्वेश्चन का लेवल शायद कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कभी नॉर्मल होता है, उतना का उतना, आपके जितना का जितना होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जेई के पीवाईक्यूज नीट वाले प्लीज़ लगाइए। उससे क्या होगा, एक तो कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना कंसेप्ट और स्ट्रांग। सेकेंड थिंग कि चांसेस है कि वो वाला ही क्वेश्चन का कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन आए जरूरी नहीं, लेकिन उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप लगाइए। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको कि सर आपने इसे बोला कि 9 ग्राम, 12 ग्राम ऐड करता पूरा खर्च होता, 9 ग्राम ऐड किया है, 9 ग्राम ऐड किया है तो पूरा खर्च नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो सर कितना खर्च होगा वो फाइंड करते हैं। अरे सर 12 ग्राम में पूरा खर्च होता है तो मैं निकाल देता हूँ 12 ग्राम के हिसाब से कितने मोल है उसमें, 12 ग्राम के हिसाब से कितने मोल है SO3 के, टोटल निकाल देता हूँ, ठीक है। उसमें से 9 ग्राम का मोल निकाल के माइनस कर दूंगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, बताओ कैसे, ठीक है मैं बताता हूँ। 12 ग्राम दे दिया, ठीक है सर, वाटर 12 ग्राम दे दिया, तो सर सबसे पहले तो मैं वाटर के मोल निकाल देता हूँ। पहले कौन से, जो गिवन, सॉरी जो अपन को क्या बोलते, लेबल के अकॉर्डिंग टू लेबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेबल, लेबल, ठीक है, कर देते। अकॉर्डिंग टू लेबल में अपन वाटर के मोल्स निकाल रहे, एन निकाल रहे। ये कितना होगा सर कि 12/18 विच इज इक्वल टू 6/9 एंड 2/3। तो अपना आ गया 2/3 मोल आ गए, 2/3 मोल आ गए किसके, वाटर के। तो सर कितने प्रेजेंट होंगे, सर ये तो मुझे अच्छे से पता है। अगर 112% लेबलिंग है तो मैं 12 ग्राम पानी मिलाऊंगा, तो 12 ग्राम के हिसाब से 2/3 मोल वाटर होगा, 2/3 मोल वाटर होगा तो 2/3 ही मोल SO3 होगा। अरे शाबाश, बस मोल्स कितने हैं, प्रेजेंट, मोल्स प्रेजेंट किसके, ऑफ SO3। सर 2/3, इसमें तो कोई झिझक नहीं है, और ये इतने ही होंगे सर, 2/3 मोल SO3 के होंगे। अब मैंने क्या टोटल मोल निकाल दिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि अगर ये तो कब आता, 12 ग्राम ऐड होता तो पूरा पूरा 2/3 खा जाता, लेकिन सर मैंने क्या किया, 9 ही ग्राम ऐड किया, जैसे लिमिटिंग रीजन के अंदर करते थे सर, थोड़ा ही अमाउंट दिया, लिमिटेड अमाउंट दिया तो पहली वाली चीज़ खत्म हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो H2O है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो वो पहले खत्म हो जाएगी। यानी कि जो सर पहले H2 खत्म हो जाएगा तो SO3 बच जाएगा। तो बस वही तो पूछ रहा है कि जो SO3 है वो कितना बच गया। समझ गया सर, बिल्कुल सर समझ गया। तो SO3 कितना बचा, अब मैंने ये तो कहा ही हमेशा कि जितना वाटर होगा उतना SO3 तो खाएगा ही खाएगा। 9 ग्राम वाटर है तो 9 ग्राम का मोल निकालो और SO3 खा जाओ, ठीक है सर। अब गिवन इंफॉर्मेशन, सर गिवन क्या दे रखा है,
गिवन दे रखा है सर 9 ग्राम दे रखा है, तो मोल्स निकालो सर 9/18 विच इज इक्वल टू सर हाफ मोल। तो अगर हाफ मोल वाटर है तो सर हाफ मोल SO3 खाएगा, पूरा खाएगा ये नहीं कहा मैंने, लेकिन जितना वाटर है उतना तो SO3 खाएगा कि नहीं खाएगा? ठीक है सर खाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बोल रही है सर, ये रिएक्शन बोल रही है। और रिएक्शन कहाँ पे है, एक मिनट चेक कर लो। ये रिएक्शन है कि सर 1 मोल SO3 का रिएक्ट होता है 1 मोल H2O के साथ, और 1 ही मोल H2SO4 बनाते हैं। देखो ना, स्टाइक्योमेट्री पढ़ी होगी, तो नहीं पढ़ी तो आप मेरा लेक्चर जाके देखिए, बहुत ईजी और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया। तो देखो 1 मोल SO3 1 मोल H2O के साथ रिएक्ट करके 1 मोल H2SO4 बनाता है, ठीक है सर। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हाफ मोल वाटर आया मेरा। हाफ मोल जैसे ही वाटर आया, ये वाटर का हाफ मोल है, तो सर मुझे पता है कि हाफ मोल वाटर है, देन उसका मतलब ये होगा सर हाफ मोल SO3 रिएक्ट किया होगा। तो रिमेनिंग कितना है सर, रिमेनिंग तो अब तो निकाल देंगे ना सर, अब तो निकाल देंगे, आपने पूरा ही बता दिया, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही हेल्प करोगे। तो रिमेनिंग कितना हो गया 4 एंड 1/6। सर 1/6 जो मोल है वो सर मेरा रिमेनिंग है, 1/6 मोल रिमेनिंग है। तो क्या आंसर मोल्स में नहीं है सर, आंसर मोल में, तो सर अपना गलत हो गया। अरे काहे गलत हो गया, अपन को वॉल्यूम में पूछा है तो क्या करो, कुछ नहीं, मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे सर, 22.4। ये भी सर मैंने पढ़ा रखा है, अब जाके फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में देखिए आपको मिल जाएगा। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 3 से थोड़ी कम, ये आपकी आ गई 6 12 18 6 4 20, ये वाला सी ऑप्शन है इसका। इसका आंसर क्या है, सी है इसका, मतलब 6 4 24 होता है, तो 4 से थोड़ा कम, 3 से नहीं, 4 से थोड़ा कम, तो 3.73, ये इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। लीटर में अपन ने फाइंड कर दिया। एट STP, इसने देखो प्रॉपर इसने STP लिख रखा है, STP इसलिए तो अपन ने 22.4 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि STP पे सर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि वो अपन जानते हैं कि जो मोल्स है वो होता है सर वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर एट STP। और STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर क्या है 1 ATM, एंड टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको अगर आप चाहे तो 273 केल्विन ले सकते हैं। आजकल क्या अभी ये चीज़ें चल रही है, आपने देखा होगा कि कोई 22.7 लीटर भी यूज़ कर रहा है, कोई 22.7 लीटर भी यूज़ कर रहा है। वो कब होता है, वो भी होता है एट STP, वो भी होता है एट STP। लेकिन वो जब यहाँ लिखते हैं 1 ATM, तो उसमें क्या लिखते हैं पता है, 1 बार, टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन होता है। तो ये 22.7 थोड़ा सा बढ़ कैसे गया, ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सर वो जो 1 ATM होता है ना सर, 1 ATM वो सर बराबर होता है किसके, वो 1.01 समथिंग कुछ बार के, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है, उसकी ये यहाँ पे जो है थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेकिन अपन को क्वेश्चन में यही लगाना है, आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते। वैसे अपन ने ओलियम के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। मेन बात है क्वेश्चन से पहले अपन ने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, पूरे ओलियम का सारा कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब मैं देखता हूँ ये लेंथ कितना है इसका। एक्चुअली एक काम करते हैं, अपन जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। और मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क होगा सर, होमवर्क होगा मेरा क्या, मेरे को एक फ्री स्लाइड चाहिए, एंड फ्री स्लाइड मेरी ये रही। तो मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क है फाइंड फ्री SO3 परसेंटेज फाइंड करना है, फ्री SO3 परसेंटेज फाइंड करना, ठीक है। और लेबलिंग कितनी दे रखी है, फाइंड फ्री SO3 ऑफ लेट सपोज 103, हाँ 103% दे रखा है। एक तो इसका आपको मुझे फ्री SO3 बताना है, ठीक है, फ्री SO3 बताना है। एक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आप मुझे बताओ कि क्या लेबलिंग हो जाएगी, क्या लेबलिंग होगी। लेबलिंग बतानी है व्हेन 40 ग्राम SO3 प्रेजेंट है, 40 ग्राम SO3 प्रेजेंट है, तब मुझे बताओ कि लेबलिंग क्या होगी। और मुझे फ्री SO3 बताओ जब 103% लेबलिंग कर रखी है, और जो ये लेबलिंग है ये कितनी कर रखी है 103%,
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, आपका होमवर्क में है। अगर मान लो कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का जो लेक्चर है उसको पढ़ाने से पहले ये वाले 2 क्वेश्चन ले लूँगा और मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट और कोई भी इशू आता है तो बता दीजिए। सो यहाँ तक ही रखते हैं, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सारी चीज़ें, सारे आईआईटी, सारी एनआईटीज़ या कहीं भी कोई भी चीज़, सब क्लियर होगा। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।